Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. चलो, अभी 2 क्वेश्चन बाकी है ना? बोलो। लास्ट के क्वेश्चन बाकी थे, ठीक है? चलो, अब स्टार्ट करें। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 3y z स्क्वायर। इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 3y z स्क्वायर। x एंड z आर, x क्या है? कैपेसिटेंस, और z क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ y। ये पूछा है, बोलो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 65। नेहा, तुम्हारे कुछ डाउट बाकी है ना? वो मैं तुम्हें आज बता दूंगा, ठीक है? 64 मैंने बता दिया था ना? 64 मैंने बता दिया था अक्षता कल की क्लास में। चलो, क्वेश्चन नंबर 65 देखो। x इज इक्वल टू 3y z स्क्वायर। x इज इक्वल टू 3y z स्क्वायर। x क्या है? कैपेसिटेंस। क्या कैपेसिटेंस का डायमेंशन लिखाया हुआ है? बोलो। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है? एम, एल, टी और ए। एम, एल, टी और ए। बताओ क्या होता है जल्दी से। एम की पावर कितनी होती है? -1। एल की पावर -3। टी की पावर, बोलो टी की पावर कितनी होती है? 4। ए की पावर कितनी? बताओ। एल की पावर -3 होती है, -2 होती है? -2 होती है ना?
टी की पावर 4 और ई की पावर 2। बोलो क्लियर है? ये क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। ये किसका डायमेंशन? कैपेसिटेंस का। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैंने तुम्हें डायमेंशन बताया है। बोलो। मैग्नेटिक फील्ड का मैंने तुम सभी को डायमेंशन लिखाया हुआ है। क्या आता है? m1 l की पावर 0, यही रहता है। t की पावर -2 और क्या a की पावर -1 होता है? बताओ। m1 l0 t-2 a-1। क्लियर है? तो यहां से यदि हम लिखना चाहते हैं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू 3 का तो कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन ऑफ y इंटू डायमेंशन ऑफ जेड स्क्वायर। बोलो क्लियर? डायमेंशन ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर करोगे तो डायमेंशन ऑफ जेड स्क्वायर क्या आएगा? m2 l0 t-4 a-2। t-4 a-2। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर? अब इसको यहाँ के इक्वल पुट करो, यानी m-1 l-2 t की पावर 4 a की पावर 2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y इंटू डायमेंशन ऑफ जेड स्क्वायर कितना? m2 l0 t-4 a-2। बोलो क्लियर है? तो डायमेंशन ऑफ y यहाँ किससे कितना आ रहा है? m-3। ये नीचे डिवाइड होगा तो कितना आएगा? m-3 l-2 t की पावर 8 a की पावर 4। बोलो क्लियर? बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो यदि यहाँ तक क्लियर है तो एक बात बताना, अब उसने हमें ये किस में गिवन है? क्यू में। क्या मैं लिख सकता हूँ a इंटू टी इजिकल टू क्यू? बोलो। a इंटू टी क्या लिख सकता हूँ? क्यू। यहाँ पर a की पावर कितनी है? 4। a की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 इजिकल टू क्या? q की पावर 4। बताओ क्लियर है? तो यहां से क्या आ गया? डायमेंशन ऑफ बाई क्या आ गया? m-3 m-3 l-2 l-2 4 तो यहाँ पर आ गई। कितनी बची टाइम की पावर यहाँ पर? 4। तो t की पावर 4 और a की पावर कितनी? सॉरी ये तो हट गया, क्या आ गया? q की पावर 4। बोलो क्लियर है? ये आ गया डायमेंशन ऑफ y। बोलो क्या सभी को क्लियर? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। नोट करो सभी। नोट कर लिया सभी ने? बोलो नोट कर लिया? नोट करो। हो गया? बोलो शिवानी कंप्लीट कर लिया? चलो
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पीयूष जल्दी नोट करो, पीयूष जल्दी नोट करो। हो गया? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, C denote inductance, resistance and capacitance, then dimension of upon R square C। अब एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें सभी का डायमेंशन लिखाया हुआ है? बोलो, क्या मैंने तुम्हें सभी का डायमेंशन लिखाया हुआ है? तो फिर इसका आंसर तो निकालना चाहिए था। डायमेंशन ऑफ एल क्या होता है? बताओ सभी, डायमेंशन ऑफ एल क्या होता है? डायमेंशन ऑफ आर क्या होता है? बताओ सभी। गलत है। डायमेंशन ऑफ M1 L2 T-2 A-2 होता है। हाँ सही है। M1 L2 T-2 A-, डायमेंशन ऑफ R M1 L2 T-3 और A-, बोलो यही होता है सभी का? बताओ, यही रहता है? एक बार नोट्स चेक कर लेना। सभी डायमेंशन ऑफ आर M1 L2 T-3 A-2। बोलो क्लियर है? क्या इन सबको यहाँ पर पुट कर दोगे तो डायमेंशन ऑफ एल कितना? M1 L2 T-2 A-2। आर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आएगा M² L⁴ T⁻⁻6 A⁻⁻4 इंटू सी। क्या सी आएगा M-1 L-2 T⁴ A2। अब यहाँ पर A-2, ये A2 से ये कैंसिल हो गया, M1 से ये कैंसिल आउट हो गए, L2 L2 L4 T-6 -2 -4। क्या सभी कैंसिल आउट हो जा रहा है? सभी क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। क्या आंसर आ रहा है? M0 L0 T0। बोलो आंसर क्या आ रहा है? M0 L0 T0। बोलो क्लियर है? बताओ सभी, क्लियर है सभी को? चलो नोट कर लो सभी, सभी नोट कर लो। सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया? बोलो सभी ने नोट कर लिया? चलो सभी ने नोट कर लिया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, एरर एंड मेजरमेंट। सभी नेक्स्ट हेडिंग डालना, एरर एंड मेजरमेंट।
सभी नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे? एरर एंड मेजरमेंट, ERROR, एरर एंड मेजरमेंट, एरर एंड मेजरमेंट, सभी ये हेडिंग डाल लेना। सभी हेडिंग क्या डालोगे? एरर एंड मेजरमेंट। ठीक है, हेडिंग डालो सभी। नया पार्ट उसी का, उसी चैप्टर का पहला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, यूनिट एंड डायमेंशन। सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है, एरर एंड मेजरमेंट। ठीक है, अभी अगले 10 मिनट के लिए सभी अपना नोटबुक बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझना है, अगले 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ समझना है। क्लियर है सभी को? बोलो। सभी अपना नोटबुक आराम से बंद कर दो, हेडिंग डाल के 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ समझो। उसके बाद मैं जो लिखाऊंगा वो नोट करते जाना, चैप्टर ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं, एरर के बारे में बात करेंगे। एरर से पहले हमें कुछ कुछ चीजें जो जरूरी है हमें पढ़ने के लिए, वो हम बात कर लेते हैं। हमें इसमें जो एक पोर्शन पढ़ना है वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर। एक छोटा सा पोर्शन जो हमें पढ़ना है वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। ये पार्ट हमें पढ़ना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि हम उन डिजिट तक का बात करते हैं किसी भी क्वांटिटी में जहां तक हम क्या होते हैं? कॉन्फिडेंस। सपोज करो मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, सपोज करो कोई एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है? परफॉर्म हो रहा है। और उस एक्सपेरिमेंट का रीडिंग, जैसे कि सपोज करो हम कोई वेट मेजर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कोई वेट मेजर कर रहे हैं, वेट मशीन है हमारे पास इस तरह का। यहाँ पर वो दो पार्ट लगे हुए हैं, उसमें यहाँ पे एक बॉक्स है डिजिटल, इसमें जो रीडिंग आएगी यहाँ पर वो रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मुझे वेट मेजर करना है वो रख दिया। क्लियर है सभी को? वेट मशीन है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट मुझे क्या करना है? मेजर करना है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये डिजिटल है। क्या डिजिटल वाला जो हमें पता है वेट मशीन, क्या ये डिजिटल वेट मशीन वेट मेजर कर सकता है? कि ये मेजर कैसे करता है? 2.715 केजी। बोलो, क्या ये 3 डिजिट्स तक मेजर करता है? बोलो। ये कहाँ तक मेजर करता है? डेसिमल में 3 डिजिट तक। बोलो, क्लियर है? अब ऐसे ही बहुत जगह जहां पर हम हैवी लोड का वेट चेक करते हैं, हैवी लोड जैसे कि ट्रक हो चाहे क्रेन हो, जो हैवी लोड रहते हैं उनका यदि तुम कभी भी वेट मेजर करोगे ना, तो उनका हमेशा जो वेट मेजर होता है वो इस तरह से होता है, 5415 केजी। बोलो, क्लियर है? यदि तुम कभी भी ट्रक, क्रेन, जो भी हैवी ऑब्जेक्ट रहते हैं, यदि उनका वेट देखोगे तो उनका वेट इस तरह से रहता है, 5415 केजी, 5500 समथिंग केजी। बोलो, क्लियर है सभी को? क्या ये डिवाइस तो हमें ग्राम में भी मेजर कर रहा है? बोलो, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें कहां पर मेजर करके दे रहा है? ग्राम में। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या सभी ग्राम की क्वांटिटी है, ये तो कहाँ तक मेजर कर सकता है? ग्राम में भी। लेकिन क्या ये सिर्फ केजी में ही मेजर कर पा रहा है? बोलो, ये सिर्फ किस में मेजर कर पा रहा है? केजी। तो यदि तुम ध्यान से देखोगे तो क्या ये डिवाइस है जो हैवी वेट मेजर करता है, क्या ये हमेशा मेजर करेगा 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 10 केजी, 15 केजी, इस तरह से मेजर करेगा? बोलो, ये जो हैवी लोड वाला डिवाइस है ये कैसे मेजर करेगा? 1 2 3 5 10। क्या हुआ श्रावणी? बोलो। प्रणब बोलो।
प्रणव और श्रावणी बोलो क्यों क्यों नहीं करेगा? मैंने ये वाला वेट मेजरमेंट का ये मशीन लिया है जो सिर्फ किस में मेजर कर रहा है, केजी में। तो क्या ये मिनिमम मेजर करेगा 1 kg? हाँ, तो ये सिर्फ 1 kg दिखाएगा ना श्रावणी, ये सिर्फ कितना दिखाएगा 1 kg, क्योंकि ये सिर्फ किसमें मेजर करेगा 1 2 3, सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट में। तो वही तो बात मुझे बतानी है, उसी की वजह से तो एरर का हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या होगा यदि वो 500 ग्राम भी दिखा देगा। समझ में आ रही है बात? तो फिर मैं इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं लेता ना। हाँ, ये ग्राम में मेजर नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही बात है, ये ग्राम में कभी भी मेजर नहीं कर पाएगा। क्या यदि तुमने इस वाले वेट मशीन पर, कौन सी वाली पर, हैवी लोड के, फॉर हैवी लोड वेइंग मशीन, फॉर हैवी लोड वेइंग machine, if we put 999 gram for heavy load weighing machine, if we put 999 gram, then also it's so zero, then also it will represent zero। ये उसको कितना बताएगा, जीरो बताएगा। बोलो क्लियर है? समझ में आया बात? तो इसीलिए जो हैवी वेइंग मशीन या हैवी लोड मेजरमेंट करने वाले मशीन होती है, वहां पर हम कभी भी वहां पर हम कभी भी 1000 या वहां पर हम कभी भी 1000 या ज्यादा नहीं तो 100 kg से कम मेजर नहीं कर सकते। वहां पर हम जनरली 100 kg से कम मेजर नहीं करते। बोलो क्लियर है? जो भी हैवी लोड हमें मेजर करना होता है वहां पर हम मिनिमम कितना रखते हैं, 100 kg। वहां पर हम मिनिमम कितना रखते हैं, 100 kg। क्योंकि यदि 100 kg में 1 kg का भी डिफरेंस आता है, क्योंकि यदि 100 kg में 1 kg का डिफरेंस आता है, तो एक बात बताना, क्या जो मेरा एरर रहेगा, जो एरर रहेगा, एरर क्या वो 1/100 इंटू 100 हो जाएगा? बोलो एरर कितना होगा, 1 kg/100 kg इंटू 100, क्या 1% होगा? बोलो। अब क्या 1% एरर हम थोड़ा बहुत सहन कर सकते हैं? बताओ, क्या बात क्लियर हुआ सभी को? तो जो हैवी लोड वाली ऑब्जेक्ट है कि वेइंग मशीन है, वहां पर हम कितना मिनिमम 100 kg से कम मेजर नहीं करते हैं। समझ में आ गया सभी को? बोलो, किसी को इसमें कोई डाउट है? सर एक और बार एक्सप्लेन करो। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने दो तरह की वेइंग मशीन ली, एक तो हमारी नॉर्मल यूज में आने वाली, और एक वेइंग मशीन ली जो हम हैवी लोड के लिए यूज करते हैं। तो हैवी लोड वाली वेइंग मशीन तो मेजर करती है इन केजी। हैवी लोड वाली तो किस में मेजर करती है, केजी में। और जो नॉर्मल मशीन है, क्या वो ग्राम में भी मेजर करती है? नॉर्मल मशीन किस में मेजर करती है, ग्राम में भी। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? तो इसमें तो सिर्फ हम किसका मेजरमेंट कर पाएंगे, केजी का, और इसमें हम किसका मेजरमेंट कर लेंगे, ग्राम का भी। बोलो क्लियर है? तो ये मशीन अलग अलग टाइप से क्यों बनाई गई? क्योंकि यदि सपोज करो मैं 1000 kg किसी चीज का मेजर कर रहा हूं और उसमें 1 kg का डिफरेंस आ गया, तो क्या 1 kg का डिफरेंस बहुत छोटा है? बोलो, यदि मैं 1000 kg मेजर कर रहा हूं
और उसमें 1 kg का डिफरेंस आ गया, तो क्या वो 1 kg का डिफरेंस बहुत छोटा काउंट होगा? समझ में आ रहा है? लेकिन यदि मैं 2 kg मेजर कर रहा हूं और उसमें 1 kg का डिफरेंस आ गया, तो क्या भाई बहुत बड़ा काउंट हो गया? बोलो, यदि मैं 2 kg मेजर कर रहा हूं और उसमें 1 kg का डिफरेंस आ गया, तो क्या वही बहुत बड़ा काउंट हो जाएगा? क्लियर है सभी को ये बात? बोलो, पीओ सब क्लियर? समझ में आ गया सभी को? तो इसीलिए हम लोगों ने, चाहे हम कोई भी चीज मेजरमेंट करते हैं, चाहे मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं, डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, यदि सपोज करो कोई पुल बनाने गया, बाद में तुम लोग इंजीनियरिंग में जाओगे या कोई भी मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो इंजीनियरिंग फील्ड में गए, अब यदि बोला गया पुल कंस्ट्रक्ट करना है, पुल क्या करना है, कहीं पर एक पुल बनाना है। अब तुम लोगों ने पुल बनाया, अब पुल की लंबाई सपोज करो तुम्हें बनानी है 1 किलोमीटर का। पुल की लंबाई कितनी? 1 किलोमीटर। ठीक है, अब तुम लोगों ने लेंथ मेजर की, और यदि कहीं पर भी तुमने 10 मीटर का भी डिफरेंस क्रिएट कर दिया, कहीं पर भी तुमने कितने मीटर का, 10 मीटर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, क्या वहां से पुल ब्रेक हो जाएगा? वहां से पुल क्या होने लग जाएगा? ब्रेक। बोलो, क्लियर है ये बात? सोच के देखो, 1 किलोमीटर का बनाना था पुल, लेकिन एक जगह तुमने 10 मीटर का गलती से क्या हुआ, ध्यान नहीं रहा, कोई ऐसा डिवाइस ले लिया जो 10 मीटर को शो नहीं करता है, तो क्या वहां पर तो पुल ब्रेक हो गया? वहां पर तो पुल क्या हो गया? ब्रेक। बात समझ में आ गई? मेडिकल फील्ड वालों को मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ कि सपोज करो तुमने बहुत सारी मेडिसिन देखी है, मेडिसिन में अलग अलग केमिकल का अलग अलग कंपोजिशन रहता है। किसी में रहता है 5 मिलीग्राम, किसी में 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम मतलब समझ रहे हो, 5 × 10⁻³ ग्राम। कंपोजिशन देखो, 5 × 10⁻³ यानी किलोग्राम में लोगे तो 5 × 10⁻⁶ kg। इतना सा वेट। अब यदि तुमने इसमें 1/10 ग्राम भी ऐड कर दिया, तो क्या कंपोजिशन चेंज हो गया? बोलो, यदि तुमने इसमें कितना ऐड कर दिया, 1/10 ग्राम, कहीं पर तो बहुत छोटा है 1/10 ग्राम, लेकिन क्या केमिकल में तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है 1/10 ग्राम का। बात समझ में आ गई? तो हर जगह पर किस तरह का डिवाइस करना है, ये किससे पता चलता है? हमें एरर से। हर जगह पर का डिवाइस यूज करना है, ये हमें किससे पता चलता है? एरर से। कि उस क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर 4% से ज्यादा जनरली नहीं होना चाहिए। यदि 4% से ज्यादा एरर है, तो वो हमें कहीं ना कहीं पर लॉस क्रिएट करेगा। बोलो, क्लियर? समझ में आ गया? बताओ, कहीं कहीं पर 1%, 1/10% पर भी बहुत लॉस हो जाता है। बोलो, क्लियर है सभी को? तो एक्यूरेट मेजरमेंट हम कभी नहीं ले सकते, क्योंकि हर डिवाइस का कुछ ना कुछ फ्लो रहता है। एक्यूरेट मेजरमेंट हम कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि हर डिवाइस का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी रहता है। लेकिन हम उस कमी को भी मिनिमाइज करने का सोचते हैं। हम परफेक्ट कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हम परफेक्ट तक पहुंच सकते हैं। सिंपल बात क्या होती है, हम कभी भी किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम उसे परफेक्ट तक पहुंचा सकते हैं। ये दोनों बातें अलग है, एक तो परफेक्ट होना और एक परफेक्ट के नियर बाई होना। क्लियर है सभी को ये बात? बोलो। देखो, और एग्जांपल समझाता हूं और सभी को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो तुम लोग गए गोल्ड की दुकान पर, गोल्ड की शॉप पर गए। अब किसी को चाहिए था 10 ग्राम गोल्ड, किसी को कितना चाहिए, 10 ग्राम गोल्ड खरीदना था। और ऐसे ही तुम लोग गए एक मार्केट में, सब्जी मार्केट में गए थे।
वहां पर जाके तुम लोगों ने सब्जी खरीदी 10 kg, बोलो क्लियर। एक तो तुम गोल्ड की दुकान पर गए, वहां पर कितना 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, और एक तुम लोग गए सब्जी की दुकान पर, वहां पर तुमने कितनी सब्जी ली 10 kg। क्या तुम उस 10 kg के सब्जी में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी ऐड करवा सकते हो? बोलो। यदि तुम चाहो तो 10 kg में 100 ग्राम 200 ग्राम के आराम से एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। बताओ, क्लियर है ये बात? उससे दुकानदार को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या तुम इसी किसकी जगह सोने की दुकान पर जाकर क्या 1 ग्राम गोल्ड इसमें एक्स्ट्रा ऐड करवा पाओगे? बोलो, बताओ। क्या कोई भी सोने की दुकान पर 10 ग्राम गोल्ड खरीदने गया, क्या तुम कभी भी एक्स्ट्रा 1 ग्राम गोल्ड ऐड करवा पाओगे? और जबकि तुम मार्केट में जाकर 200 ग्राम एक्स्ट्रा वेजिटेबल ऐड करवा सकते हो। बोलो, क्लियर है? क्योंकि दोनों का अपनी जगह पर अलग अलग क्या है, इम्पोर्टेंस। दोनों का अपनी जगह पर अलग अलग क्या है, इम्पोर्टेंस। क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड का लगभग प्राइस कितना होगा? क्या 3800 के अप्रोक्स होगा? 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 3800 रुपीज। और 200 ग्राम वेजिटेबल तुमने कोई भी ऐड करवा ली, क्या उसका मैक्सिमम होगा वो 10 to 20 रुपीज होगा? बोलो, वो कितना होगा? 10 to 20 रुपीज। और यहाँ पर कितना 1 ग्राम का? 3800 रुपीज। तो क्या हमें लॉस देखना पड़ रहा है? बोलो। एक जगह तो 3800 का लॉस हो रहा है, और एक जगह कितने का? 20 का। समझ में आ रहा है सभी को? तो इसीलिए हर जगह अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग डिवाइस लिए जाते हैं। तुम 1 ग्राम छोड़ो, क्या तुम 1/10 ग्राम भी ऐड करवा पाओगे? 1/10 ग्राम, 1 ग्राम तो बहुत दूर का बात है, क्या 1/10 ग्राम भी हम ऐड नहीं करवा सकते? क्योंकि वो भी कितने रुपए का आएगा? 380 रुपीज का। और इतने रुपए का कोई लॉस वेयर नहीं करता है। बोलो, क्लियर है? तो वो कैसा डिवाइस रखता होगा? क्या वो ऐसा डिवाइस रखता होगा जो 1/1000 ग्राम मेजर करता हो? बोलो। वो ऐसा डिवाइस रखता है जो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1/1000, यानी उसे लॉस कितने का हो? मैक्सिमम 3.8 रुपीज का वो लॉस क्या कर सकता है? वेयर कर सकता है। बोलो, क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? वो ऐसा डिवाइस रखता है जो मिनिमम कितना लॉस मेजर कर सके? 3.8 रुपीज तक का। तभी वो आसानी से क्या होगा? पैसे कमा पाएगा। सिंपल बात है। बोलो, क्या ये बात क्लियर हुआ? तो जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, क्या हर किसी के मेजरमेंट के लिए अब अलग अलग डिवाइस चाहिए? हर किसी के मेजरमेंट के लिए अब क्या चाहिए? अलग अलग डिवाइस। जैसे कि नॉर्मली यदि तुमने देखा हो, जैसे कि यदि तुमने क्या देखा हो, नॉर्मली यदि तुमने देखा हो तो हम बहुत तरह के स्केल यूज करते हैं। स्केल देखें सभी ने। एक तो हम सिंपल, हमारा जो नॉर्मल स्केल है जो कहाँ तक मेजर करता है? 15 सेंटीमीटर तक। एक तो हम कौन सा यूज करते हैं? 15 सेंटीमीटर वाला। बोलो, क्या ये स्केल देखा है? ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 mm। ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 mm। एक तुमने स्केल देखा होगा जो इस तरह से एक मशीन में कंप्लीट होके आता है। इस तरह की एक मशीन रहती है, वहां से यहाँ से एक रबर टाइप का इस तरह से निकलता है स्केल, जहाँ पर अलग अलग रीडिंग रहती है। बेसिकली इससे हाउस की लेंथ, हाउस लेंथ या फिर कुछ भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन सबको मेजर किया जाता है ऐसे स्केल से, जो मीटर में मेजर करता है। हाँ, मीजरिंग टेप बोल सकते हो उसे। बोलो, देखा है सभी ने? हाँ, बोल सकते हो। आईफोन भी लेंथ मेजर कर लेता है हर किसी का। और भी अलग अलग डिवाइस है। कोई डिवाइस जो तुमने नॉर्मली देखा होगा जो हम अपनी लेंथ मेजर करते हैं, वो डिवाइस मेजर करता है फुट में। वो किस में मेजर करता है? फुट में। देखा है वो डिवाइस जो हमारी लेंथ मेजर करता है? या तो जनरली फुट बोल सकते हो, या वो भी सेंटीमीटर में ही मेजर करता है। वो फुट में मेजर करता है या फिर सेंटीमीटर में।
तो क्या इसके लिए हमें अलग अलग डिवाइस बनाने पड़े? इसके लिए हमें अलग अलग क्या बनाने पड़ गए? डिवाइस। बात क्लियर है सभी को? बोलो। तो सपोज करो यदि हमें पुल बनाना है, तो क्या पुल बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं पर सेंटीमीटर वाला स्केल भी यूज करना पड़ता होगा? जब हम मीटर स्केल यूज करते हैं पुल बनाने के लिए, तो उसमें भी क्या रहते हैं? सेंटीमीटर के स्केल रहते हैं, 10 सेंटीमीटर तक का। तो वहां से हम मिनिमम कितना कर सकते हैं? 10 सेंटीमीटर। क्या 10 सेंटीमीटर बहुत कम होता है? 10 सेंटीमीटर यदि रियल में देखोगे तो ज्यादा नहीं है 1 किलोमीटर लंबे ब्रिज के लिए। तो वहां पर हम आसानी से उतना थोड़ा बहुत ब्रेक सहन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम उसे ही ब्रेक को 10 मीटर तक पहुंचा दें, क्या बहुत बड़ा ब्रेक हो जाएगा? फिर पुल बनाने का फायदा ही क्या रहा? क्लियर है सभी को? तो अब इसीलिए अलग अलग डिवाइस बनाए गए। इन्हें क्या बोलते हैं? मेजरमेंट डिवाइस। इन्हें क्या बोलते हैं? मेजरमेंट डिवाइस। अब ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है, फिर हम लिख लेंगे। छोटा सा पॉइंट और समझाता हूं। एक पर्सन था, उसने 4 तरीके से वेट मेजर किया। उसने 4 तरीके से क्या किया? वेट मेजर किया। उसने 4 तरीके से वेट कैसे मेजर किया? एक ही चीज थी, सपोज करो इस तरह से एक ही ऑब्जेक्ट था, इसका मास कितना? एम मान लो। अब उसने एक जगह पर मेजर किया, तो उससे एक जगह पर इसका आंसर आया 4 kg। एक जगह पर इसका आंसर कितना आया? 4 kg। उसने दूसरे स्केल पर जब मेजर किया वेट मशीन पर, तब उसका वेट आया 4.2 kg। तब उसका वेट कितना आया? 4.2 kg। थर्ड जब उसने मेजर किया तो एक जगह पर उसका वेट आया 4.23 kg। कितना आया? 4.23 kg। और एक स्केल पर मेजर किया तो उसका आया 4.227 kg। 4.232 kg। बोलो क्लियर है? ऐसे उसने अलग अलग जगह पर वेट मेजर किए। 4 जगह बताई मैंने तुम्हें। अब ध्यान से सुनना, क्या ये वाला वेट उसने ऐसी जगह पर मेजर किया है जो मिनिमम मेजर कर सकता है? मिनिमम मेजरमेंट क्या इसका 1 kg होगा? बोलो। ये मिनिमम मेजर कितना कर सकता है? 1 kg। बोलो क्लियर है सभी को? ये डिवाइस मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 kg। अब बताओ सेकंड वाला डिवाइस मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? सेकंड वाला डिवाइस मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? बोलो। ये उसने ऐसी जगह पर मेजर किया है जो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? बताओ। ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? क्या 100 ग्राम? बोलो। ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 100 ग्राम। समझ में आ रहा है सभी को? ये मिनिमम कितना मेजर कर पाएगा? 100 ग्राम। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ। ये कितनी जगह तक मिनिमम मेजर कर पाएगा? मिनिमम कितना मेजर पाएगा? बताओ सभी। ये मिनिमम मेजर कर पाएगा? क्या ये मिनिमम मेजर कर पाएगा 10 ग्राम? बोलो। मिनिमम कितना मेजर कर पाएगा? 10 ग्राम। क्या ये सभी को समझ में आ गया? बोलो। क्लियर है सभी को? आरती क्लियर? आकाश क्लियर है? नेहा क्लियर? चलो। तो और ये वाला मिनिमम कितना मेजर कर पाएगा? ये मिनिमम कितना मेजर कर पाएगा? बताओ सभी। ये मिनिमम कितना मेजर कर पाएगा? बोलो। क्या 1 ग्राम मेजर कर पाएगा?
ये मिनिमम कितना मेजर कर पाएगा? 1 ग्राम। बोलो क्लियर है? अब एक बात बताना, यदि मुझे इसमें मैं 800 ग्राम भी एक्स्ट्रा पुट कर देता हूं तो क्या तब भी इसका आंसर 4 kg रहेगा? यदि मैं जनरल बात करूं कि ये 4 kg मेजर कर रहा है, इसमें 800 ग्राम भी एक्स्ट्रा पुट कर दोगे, क्या तब भी ये 4 ही बताएगा? तब भी ये कितना बताएगा? 4। क्योंकि ये मिनिमम कितना बता सकता है? केजी में। ये मिनिमम किस में बता सकता है? केजी में। इस वाले को बताओ, क्या इसमें यदि मैं 80 ग्राम एक्स्ट्रा पुट कर दूं, क्या तब भी ये 4.2 ही बताएगा? बोलो, यदि मैं इसमें 80 ग्राम एक्स्ट्रा पुट कर देता हूं तब भी ये कितना बताएगा? 4.2। लेकिन यदि मैं इसमें 8 ग्राम भी एक्स्ट्रा पुट कर देता हूं, क्या तब भी ये 4.23 बताएगा? बोलो क्लियर है? और यदि मैं इसमें 8/10 ग्राम भी पुट कर देता हूं, क्या अब भी ये सिंपल 4.32 यही बताएगा? 4.232। बोलो क्लियर? सभी को क्लियर है? पक्का? तो अब ध्यान से देखना, क्या ये मिनिमम मेजर कर सकता है यहीं तक? ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 डिजिट। ये वाला जो डिवाइस है ये मिनिमम कितना मेजर कर पा रहा है? केजी में। ये ग्राम में भी जा रहा है, 100 ग्राम मिनिमम। ये 10 ग्राम, ये 1 ग्राम। बोलो क्लियर है? तो यहीं से एक डेफिनेशन किसकी आई? सिग्निफिकेंट फिगर। यहीं से डेफिनेशन किसकी आई? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जो तुमने हेडिंग डाला है उसका सिर्फ डेफिनेशन लिखाने के लिए मैंने इतना समझाया है। जो तुम लोगों को हेडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, उसको समझाने के लिए वो सब मैंने किया। क्लियर है ना सभी को? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है? नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट of which we are confident, number of digit up to which confident, up to which we are confident, we are confident for given data of experiment, for the for given data of experiment, data of experiment, ये होता है इसका मतलब। ध्यान से देखना, पढ़ लो एक बार सभी। नंबर ऑफ डिजिट अप टू विच वी आर कॉन्फिडेंट फॉर गिवन डाटा ऑफ एक्सपेरिमेंट। पढ़ लिया सभी ने? बोलो, क्या सभी ने पढ़ लिया था? नंबर ऑफ डिजिट अप टू विच वी आर कॉन्फिडेंट फॉर गिवन डाटा इन ए एक्सपेरिमेंट। क्या इसमें सिर्फ मैं इसी के लिए कॉन्फिडेंस हूं? बोलो, इसी के लिए मैं क्या हूं? कॉन्फिडेंट। क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू होगा 1? बोलो, ये कितनी डिजिट बता रहा है? 1। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ, जब मैंने 4 kg लिखा तो क्या मैं इसमें सिर्फ 4 पर ही कॉन्फिडेंट था? बोलो, जब मैंने 4 kg लिखा तो मैं इसमें किस पर कॉन्फिडेंस था? 4 पर। तो क्या मेरा आंसर हो गया 4? यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए? 1। बोलो क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1। बोलो क्लियर? सभी को? किसी को कोई डाउट है? बोलो, क्या किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो बोलो, मैं अभी भी समझा सकता हूं इसको। किसी को नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी 4.2 kg।
इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बोलो, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बताओ सभी। 4.2 kg, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? क्या सभी का आंसर 2 आएगा? बोलो, सभी का आंसर क्या आएगा? 2। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बोलो, क्या ये बात क्लियर सभी को? क्लियर है ना सभी को? चलो, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, 4.23 kg, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4.23 kg, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बताओ सभी। सभी बताओ, 4.23 kg, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बोलो, क्या सभी का आंसर 3 आएगा? क्योंकि क्या इसमें अब यहीं तक 3 तक कॉन्फिडेंस है, उसके बाद हमें कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। बोलो, क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? बोलो, समझ में आ गया? नेक्स्ट, 4.232, 4.232, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? क्या सभी का आंसर 4 आएगा? बोलो, सभी का आंसर क्या आएगा? 4। क्लियर है सभी को? बताओ, क्या सभी को क्लियर? चलो, यदि ये सभी को क्लियर है तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। डाल दो अब सिग्निफिकेंट फिगर, और अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल दो सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके बाद अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्लियर है सभी को? हेडिंग डाल दो, और मैंने जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इस डेफिनेशन को लिखो। सभी हेडिंग डाल दो, और जो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है उसे लिख लो सभी। लिखो। लिख लिया? बोलो, लिख लिया सभी ने? हाँ, लिखो आराम से अजीत। हाँ, नोट करो। लेकिन सभी को क्लियर होना चाहिए एक बार में। ठीक है? हो गया? ठीक है, चल, नोट कर लिया ना सभी ने? हो गया? अब हेडिंग डालो इसी में, रूल रूल टू कैलकुलेट रूल टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर।
रूल टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के रूल कि कोई भी हमें जो डाटा गिवन है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके कुछ रूल हैं। ठीक है, तो सभी हेडिंग डाल दो, रूल टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और उसमें फर्स्ट रूल लिखना, ऑल ऑल नॉन जीरो नंबर, ऑल नॉन जीरो नंबर आर significant, all non-zero numbers are significant। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। बोलो क्लियर है? जितने भी यदि तुम्हें एक्सपेरिमेंट में नॉन जीरो नंबर गिवन है वो सभी क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट। वो सभी क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखना, यदि तुम्हें इस तरह से गिवन है 1121, 1121, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताओ? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? क्या 4? बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा आंसर? 4। बोलो क्लियर सभी को? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। यदि तुम्हें ऐसे ही गिवन है 11.2156, 11.2156, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बोलो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बताओ सभी। क्या ये सभी नॉन जीरो नंबर है? ये सभी क्या है? नॉन जीरो नंबर। क्या ये सभी सिग्निफिकेंट होंगे? तो इसका आंसर कितना आ गया? 6। बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को? चलो पहला रूल लिख लिया सभी ने? पहला रूल लिख लिया और सभी को क्लियर भी है। चलो दूसरा रूल लिखो, सेकंड रूल, जीरो। अब जीरो के ऊपर रूल है, क्योंकि नॉन जीरो नंबर तो सभी क्या हो गए? सिग्निफिकेंट। एक मिनट बता रहा हूं, दोबारा बता। देखो मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ डिजिट अप टू विच वी आर कॉन्फिडेंट फॉर गिवन डाटा ऑफ एक्सपेरिमेंट, जितने डिजिट तक हम कॉन्फिडेंस रखते हैं वो सभी किस में काउंट होती है? सिग्निफिकेंट फिगर में। अब मैंने क्या बोला, रूल हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के हैं वो कौन सा है? पहला रूल, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितने नॉन जीरो नंबर है वो सभी क्या है? सिग्निफिकेंट। 1121, क्या 1121 में सभी नॉन जीरो नंबर है? बोलो 1121 में सभी क्या है? नॉन जीरो नंबर। और सभी नॉन जीरो नंबर क्या सिग्निफिकेंट है? तो कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो कितने हो गए? 4। बोलो क्लियर? अब ऐसे ही 11.2156, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या 6 आंसर आएगा? बोलो क्लियर? आगे समझ में? बताओ। चल अब सेकंड रूल लिखो, जीरो बिटवीन, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, जीरो नंबर और बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर,
और between two significant figure is also significant. 0 between two non-zero number or between two significant number or also significant. जीरो यदि दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है या फिर दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में है तो भी जीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। बोलो क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, पहले क्या है एग्जाम्पल देखो सभी। यदि मुझे ऐसे गिवन है 205, मुझे क्या गिवन है 205, क्या 2 भी एक नॉन जीरो नंबर है? 2 क्या है? नॉन जीरो नंबर। क्या 5 भी नॉन जीरो नंबर है? बोलो। तो क्या जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर है? जीरो क्या है? बिटवीन टू नॉन जीरो। क्या ये भी सिग्निफिकेंट होगा? तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? क्या 3? टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट? बोलो। नहीं है सभी को? चलो बहुत अच्छा। यदि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया 2504, इसमें यदि तुमसे पूछा गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एक बार दोबारा रिजॉइन करो। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तन्वी एक बार दोबारा ज्वाइन करो, मैं दोबारा समझा दूंगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सभी आंसर बताओ। बोलो, इसमें कितने आएंगे? 5। बोलो क्लियर है? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर। क्या 2, 5 और 4 नॉन जीरो नंबर है? 2, 5 और 4 क्या है? नॉन जीरो नंबर। क्या जीरो यहां पर भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है और यहां पर भी क्या दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है? बोलो। ये जीरो 2 और 5, ये किस किस के बीच में है? 5 और 4। तो इसीलिए क्या नंबर ऑफ सेकंड फिगर आएंगे 5। बोलो क्लियर है? बता रहा हूं, उसका भी आंसर बता रहा हूं, सभी आ जाएंगे, एक भी तुम्हारा डाउट नहीं बचेगा। कुछ देर वेट करो बस, ठीक है? कुछ देर वेट करो। जितने क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हो सभी धीरे धीरे रूल के अंदर आते जाएंगे। चलो अब, हाँ मुझसे क्वेश्चन पूछा गया 2005। इसका आंसर मुझे बताना है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? बताओ, सभी सोच के आंसर देना, सभी सोचकर आंसर देना। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सभी आंसर करो, सभी आंसर करो, मैं सभी का आंसर देख रहा हूं इसीलिए। चलो, तो बहुतों का आंसर आ रहा है 2, बहुतों का आंसर आ रहा है 4, तो इसका करेक्ट आंसर है 4। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4। क्यों होगा वो मैं समझा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। जिसका आंसर 2 है उसके मन में एक डाउट है, वो भी क्लियर हो जाएगा, और जिसका 4 है उसका तो सही है, ठीक है? उसको लेकिन पूरा कंसेप्ट नहीं आता है, वो भी सीख लेना।
क्या 2 एक सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो, 2 एक सिग्निफिकेंट फिगर है, और क्या 5 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो, क्लियर है ये बात? और क्या मैंने ऐसे लिखा है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर? क्या यहाँ पर जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में था? और बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर, क्या 2 और 5 सिग्निफिकेंट नंबर पहले ही बन चुके हैं? बोलो, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, क्या ये भी सिग्निफिकेंट होता है? ये भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट। बोलो, क्लियर है? तो 2 और 5 क्या है? सिग्निफिकेंट। क्या सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में जितनी भी जीरो आएंगी वो सभी क्या बनेंगी? सिग्निफिकेंट बनेंगी। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्या सभी को स्टेटमेंट क्लियर? चलो नोट करो सभी। सभी नोट करो। मैंने क्या बोला कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, नहीं 1 जीरो नहीं होता है अक्षता, कितनी भी जीरो हो सकती है, लेकिन जीरो को किसके बीच में होना पड़ेगा? इसको एस लगा लो, यदि तुम्हें इतना ही है ऐसा लग रहा है, जीरोज लिख लो, ठीक है? जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर और बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। बोलो, क्लियर है? अब क्लियर है सभी को? वो बता रहा हूँ, वो अभी थर्ड रूल में बताऊंगा, जदीप, वो अभी थर्ड रूल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके 6 रूल है, 6 रूल होने के बाद यदि तुम्हारा कोई डाउट बाकी रहे तो मुझसे पूछ सकते हो। इसके 6 रूल है, 2 मैंने लिखा दिए हैं, अभी 4 और बाकी हैं। उसके बाद यदि तुम्हारा कोई भी डाउट बाकी रहे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? हो गया सभी का? बोलो, गौरी क्लियर है? गौरी, डाउट क्लियर? चलो, 2 रूल हो गए। थर्ड, अब थर्ड रूल लिखो, जो बाकी का बहुत डाउट है वो अभी थर्ड रूल में क्लियर होंगे। थर्ड रूल लिखना सभी। एंडिंग जीरोज, एंडिंग जीरोज विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। एंडिंग जीरोज विदाउट डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। बोलो, क्लियर है सभी को? यदि किसी नंबर में जितने भी एंड में जीरो आ रहे हैं लेकिन उसके जीरो के बाद डेसिमल नहीं है तो वो सभी क्या बन जाते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। बोलो, क्लियर? जैसे कि एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे 250, 250, क्या 250 में कहीं भी जीरो डेसिमल है? बोलो, बताओ, क्या 250 में कहीं भी डेसिमल है? नहीं। क्या नंबर एंड हो रहा है जीरो पर? बोलो, नंबर किस पर एंड हो रहा है? जीरो पर। बोलो, क्लियर दोनों बातें? 250 में कहीं भी डेसिमल नहीं है और नंबर एंड किस पर हो रहा है? जीरो पर। तो ध्यान से देखना, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे?
बताओ। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट के अगर कितने होंगे? 2। क्योंकि क्या इस जीरो को मैं सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करता हूं, इस जीरो को मैं सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करता हूं, लिखा हुआ है ना एंडिंग जीरोज, कितनी भी जीरो हो एंड में, लेकिन वहां पर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो वो सभी क्या बन जाती है? नॉन सिग्निफिकेंट। उसका भी रूल आएगा अक्षदा, उसका भी रूल आएगा। अभी तो मैं एंडिंग जीरो लिखा रहा हूं, अभी स्टार्टिंग वाला जीरो भी आएगा। ठीक है। यदि तुम 100 लिखते हो तो 100 में कितना होगा? बताओ सभी। 100 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सभी खुद सोच के बताओ। 100 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सोचो। क्या आंसर आएगा? 1। क्योंकि सिर्फ एक ही हमारा नॉन जीरो नंबर है, बाकी दोनों क्या है? जीरो। एक ही हमारा क्या है? नॉन जीरो नंबर। बाकी दोनों क्या है? जीरो, और जीरो के बाद कोई डेसिमल नहीं है। बोलो क्लियर। और वहां पर कोई डेसिमल प्रेजेंट नहीं है। बोलो क्लियर है। अजिंक्य क्लियर? एक मिनट, धीरे धीरे। हाँ, सभी का आंसर होगा। जदीप तुम्हारा भी आंसर आएगा दोबारा इस क्वेश्चन का भी। थोड़ी देर बस, मैंने कहा था 6 रूल कंप्लीट होने दो। क्या ये रूल क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो, अब रूल नंबर 4। इफ number is ending with 0, number is ending with 0, if number is ending with 0, ending with 0 and decimal is there, and decimal is there, decimal is there, then that 0 is also count, then that 0 is called significant. अब बोलो, क्या अब ये रूल क्लियर है? नंबर किस पर एंड कर हो रहा है? 0 पर, लेकिन वहां पर क्या प्रेजेंट है? डेसिमल। तो एंडिंग 0 किस में काउंट होगा? सिग्निफिकेंट में। बोलो क्लियर। अब देख लो एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल बोला? 205.10, 205.10। इसमें बताओ अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? बोलो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अब इसमें कितने होंगे? आंसर करो सभी। सभी आंसर करो। चलो डिस्कस करें, एक एक हर पॉइंट से समझ के डिस्कस करते हैं। बोलो, क्या 2, 5 और 1 क्या ये तीनों नॉन जीरो नंबर है? बोलो, 2, 5 और 1 क्या ये तीनों नॉन जीरो नंबर हैं? तो क्या ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे? बोलो, तीनों क्या है? नॉन जीरो नंबर। क्या तीनों सिग्निफिकेंट होंगे? क्लियर सभी को? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे कितने आ गए? 3। क्या ये जीरो टू नॉन जीरो नंबर के बीच में है? बोलो, ये जीरो टू नॉन जीरो नंबर के बीच में है?
तो क्या ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा? बोलो, ये जीरो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट। तो अभी 3 से कितने हो गए? 4। अभी कितने हो चुके हैं? 4। अब लास्ट वाला जीरो, क्या नंबर एंड जीरो से हो रहा है? बोलो, नंबर एंड किससे हो रहा है? जीरो से। और क्या डेसिमल उसमें प्रेजेंट है? बोलो, यदि उस क्वांटिटी में डेसिमल क्या है? प्रेजेंट। और नंबर किससे एंड हो रहा है? जीरो से। तो क्या वो जीरो भी सिग्निफिकेंट बनेगा? बोलो, क्या वो जीरो भी सिग्निफिकेंट बनेगा? तो टोटल कितने हो गए? 5। टोटल कितने हो गए? 5। बताओ, अब सभी को क्लियर? बोलो। बट रूल 3, एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल। लेकिन यहां पर तो डेसिमल आ गया ना अक्षिता, यहाँ पर तो क्या आ गया? डेसिमल आ चुका है। ये तब तक फॉलो होता है जब तक क्या है? डेसिमल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो डेसिमल आ गया। 250.10। हाँ, लगभग हम बोल सकते हैं निखिल, लेकिन ये भी कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। एवरी नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट, ये मैं स्टेटमेंट गलत है। इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा अभी, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, बोलो, क्लियर है निखिल? एवरी नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ये याद रखना। क्यों? उसका रीजन अभी रूल में बताऊंगा मैं तुम्हें। इसमें बताओ, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? बोलो, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? हाँ अक्षिता, वो भी बता रहा हूँ, वो भी एग्जांपल ले रहा हूँ। बताओ सभी। आदित्य 4, सृजन 4, 4, नेहा भी, पीयूषी 4, आदित्य 4, रोहन 4। चलो, अब ध्यान से देखना। एक बात बताओ, क्या 2, 5 और 1 सभी रूल से मूव किया करो ना? नॉन जीरो नंबर क्या सभी सिग्निफिकेंट? बोलो, नॉन जीरो नंबर सभी सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए? 3। क्या जीरो 5 और 1 के बीच में है? बोलो, जीरो किस किस के बीच में है? 5 और 1 के। तो क्या वो भी सिग्निफिकेंट हो गया? बोलो, वो भी क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। और क्या लास्ट वाला जीरो, लास्ट वाला जीरो, क्या ये तो अपने आप सिग्निफिकेंट होगा? बोलो, बताओ, क्लियर है? तो टोटल का आंसर कितना आ गया? 5। बोलो, आंसर कितना आ गया? तो 50.1 में 3 हो जाएंगे ना? सॉरी, 50.1 में तो 3 हो जाएंगे, क्योंकि 5 भी, 1 भी, और जीरो तो दोनों के बीच में है। जीरो तो दोनों के बीच में है, तो वो भी क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। क्लियर है? क्या बताना है श्रावणी, बोलो। मैंने क्या बोला? 2, 5 और 1 तीनों क्या है? सिग्निफिकेंट। एक जीरो 5 और 1 के बीच में आ रहा है, एक जीरो किसके बीच में आ रहा है? 5 और 1 के। तो क्या वो भी सिग्निफिकेंट होगा? वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट। और क्या एंडिंग जीरो विद डेसिमल? हाँ, डेसिमल है ना? डेसिमल के लास्ट वाला जीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट। डेसिमल में लास्ट वाला जीरो क्या काउंट होता है? सिग्निफिकेंट। समझ में आ गया? बोलो, नोट करो सभी, सभी नोट करो। हो गया? चलो, एक और एग्जांपल लिखो सभी। मुझसे अभी पूछा था कौन सा? 1200.00। एक मिनट।
नोट करो। कर लिया? चलो एक एग्जांपल और लिखो, 1200.00। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। क्या बात है, इसमें बहुतों का आंसर अलग अलग आएगा, मुझे विश्वास है बहुतों का आंसर अलग अलग आएगा। देखते हैं किस किस का सही आता है। सभी लोग इसका आंसर बताओ, इसमें कितना आंसर आएगा। 1200.00। 1200.00 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। चलो बताओ जल्दी जल्दी सभी। हाँ, करेक्ट आंसर इज 6। करेक्ट आंसर इज 6। करेक्ट आंसर क्या है? 6। एक बात बताओ, क्या 1 सिग्निफिकेंट फिगर है? क्या 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो ये दोनों तो हो गए, टोटल कितने हो गए? 2। बोलो क्लियर। क्या ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा? क्योंकि डेसिमल के बाद का एंडिंग जीरो, क्या ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है? बोलो। डेसिमल के बाद का एंडिंग जीरो, क्या ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है? अब थर्ड रूल देखो, सॉरी सेकंड। सेकंड रूल पढ़ना, मैंने क्या लिखाया है। जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर और बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर। जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर और टू सिग्निफिकेंट फिगर। क्या टू और ये जीरो, क्या ये दोनों सिग्निफिकेंट है? ये दोनों क्या है? सिग्निफिकेंट। और इसके बीच में जितने भी जीरो आएंगी, क्या वो सभी भी सिग्निफिकेंट बनेंगी? वो सभी भी क्या बनेंगी? सिग्निफिकेंट। क्या तभी आंसर कितना आया है? 6। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर। क्या रूल समझ में आ गए चारों? बोलो, क्या चारों रूल क्लियर हो गए सभी को? बोलो, चारों रूल क्लियर है? चलो बहुत अच्छा। अब अगली क्लास में इसी के 2 रूल और पढ़ेंगे और फिर राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे। 2 रूल और पढ़ेंगे फिर राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, डेसिमल के बाद 3 भी होते हैं तो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि लास्ट वाला तो सिग्निफिकेंट बन जाता है और उससे पहले को फिर वो खुद बना लेता है। लेकिन इसका अभी एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट बाकी है, वो कल डिस्कस करूंगा। ठीक है? एक इंपॉर्टेंट रूल बाकी है, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है? चलो कल की क्लास में मिलते हैं।